वन्दे वाणीविनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है चतुर्दशः पाठः अह आह च। आज हम कक्षा षष्ठी के विषय संस्कृत के चतुर्दश पाठ अह आह च, अरे और ओह, इस पाठ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए विषय का आरंभ करते हैं। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। एकः मानवः आसीत्, तस्य नाम आसीत् अजीजः। अजीजः कीदृशः आसीत्? सरलः परिश्रमी च आसीत्। सः स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। सः कस्य सेवायां लीनः आसीत्? सः स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एकदा कुत्र गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति? एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। आइए अब हम इसका हिंदी सरलार्थ करते हैं। अजीजः, अजीज, सरलः, सरल स्वभाव का। अजीज का स्वभाव कैसा था? सरल। सरल जिसके मन में किसी भी प्रकार की कुटिलता नहीं थी। परिश्रमी, च का अर्थ होता है और। अजीज सरल स्वभाव का तथा परिश्रमी मेहनती आसीत था। अजीज सरल और परिश्रमी था। सः स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। सः वह, स्वामिनः एव सेवायां स्वामी की सेवा में लीनः आसीत् लगा रहता था। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एकदा इत्युक्ते एक बार। सः वह गृहं घर गन्तुम् जाने के लिए अवकाशं छुट्टी वाञ्छति चाहता था। इस प्रकार से हमने प्रथम गद्यांश का हिंदी अनुवाद किया कि अजीज सरल स्वभाव का तथा मेहनती था। वह स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। इसके शब्दार्थ हैं वो अब हम देखेंगे। यथा प्रथमः शब्दः अस्ति एकदा। एकदा क्या है? अव्ययपद है, एक बार। सरलः सीधा सादा। गृहम किसे कहते हैं? घर को। गृहम घर। अवकाशः छुट्टी। वांछति चाहता है। अब हम इस विषय के दूसरे गद्यांश की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है अब हम जानेंगे। स्वामी चतुरः आसीत्। स्वामी कीदृश आसीत्? स्वामी चतुरः आसीत्। सः चिन्तयति। सः चिन्तयति। अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः। अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः। एषः अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। इदानीं स्वामी चतुरः आसीत्। अब हम इस गद्य का हिंदी अनुवाद करते हैं। स्वामी अर्थात मालिक। स्वामी चतुरः चतुर आसीत् था। स्वामी कैसा था? स्वामी चतुर था, चालाक था। सः चिन्तयति, वह सोचने लगा। अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः।
अजीजः इव, इव इत्युक्ते समान, अजीज जैसा, अजीज के समान, अजीज के समान, न को अपि कोई दूसरा, अन्य कार्य कुशलः कार्य में कुशल नहीं है, अजीज के समान कोई दूसरा कार्य में कुशल नहीं है। एषः अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति, यह छुट्टी का वेतन भी लेगा। स्वामी था वो चतुर था और वह छुट्टी नहीं देना चाहता था। क्यों नहीं देना चाहता था? क्योंकि अगर वह छुट्टी लेता है तो उसको छुट्टी के पैसे भी देने पड़ेंगे। अब हम इस गद्यांश के शब्दार्थ की ओर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करते हैं। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्दार्थ हैं। यथा प्रथमः अस्ति अस्माकम् अग्रे चतुरः, चतुरः इत्युक्ते चतुर, चालाक, स्वामी, मालिक, इव समान, को अपि कोई भी, ग्रहीष्यति ग्रहण करेगा। अस्माकम् अग्रे अस्ति चित्रम् एकम्, अस्मिन् चित्रे एषः कः अस्ति? एषः अस्ति स्वामी। स्वामी कीदृशः अस्ति? स्वामी चतुरः अस्ति। एषः कः अस्ति? एषः अस्ति अजीजः। अजीजः कीदृशः अस्ति? अजीजः सरलः अस्ति। स्वामी चतुरः, अजीजः सरलः अस्ति। इदानीं वयम् अग्रे चलामः। स्वामी चतुरः आसीत्। स्वामी चतुरः आसीत्। स्वामी कीदृशः आसीत्? चतुरः आसीत्। अजीजः सरलः आसीत्। अजीजः कीदृशः आसीत्? अजीजः सरलः आसीत्। स्वामी चालाक था और अजीज सरल स्वभाव का था, सीधा साधा था। एवं चिन्तयित्वा स्वामी कथयति, अहं तुभ्यम् अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि, परम् एतदर्थं त्वं वस्तुद्वयम् आनय, अह आह च इति। इदानीं स्वामी किं करोति? स्वामी एकं प्रस्तावं प्रस्तुतं करोति। अब क्या है कि जो स्वामी है वो चालाक है और वह एक प्रस्ताव रखता है। अब हम इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद करते हैं। एवं चिन्तयित्वा, ऐसा सोचकर, चिन्तयित्वा अत्र कः प्रत्यय अस्ति? अत्र कत्वा प्रत्यय अस्ति। कत्वा प्रत्ययस्य त्वा शेषः भवति। एवं चिन्तयित्वा, ऐसा सोचकर, स्वामी कथयति, स्वामी कहने लगा, अहं तुभ्यम् अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। अहं मैं तुभ्यं तुम्हें, अवकाशस्य छुट्टी का, वेतनस्य वेतन का, च और मैं तुझे छुट्टी का और वेतन का, सर्वं धनं दास्यामि सारा धन दूंगा, परंतु एतदर्थम इसके लिए, तुम वस्तुद्वयम दो वस्तुएं लाओ, अरे आह और ओह, अरे और ओह नाम की दो वस्तुएं मुझे लाकर दे दो, मैं तुम्हें छुट्टी का और तुम्हारे अवकाश का सारा धन दे दूंगा। अब यहाँ चालाकी दिख रही है। स्वामी चालाक है कि ऐसी वस्तुएं मांगूंगा इससे जो वस्तुएं ये लाने में असमर्थ है। तो उसके आगे प्रस्ताव रख दिया कि यदि आप छुट्टी का और अपनी वेतन का धन यदि तुम चाहते हो तो मुझे दो वस्तुएं ला दो, अरे और ओह। अब हम इस गद्यांश के शब्दार्थ की ओर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रथम अस्ति एतदर्थम। एतदर्थम इत्युक्ते इसके लिए, आनय तुम लाओ, आनय लाओ, अहम
मैं, तुभ्यम तुम्हें अथवा तुझे, द्वयम दो, एक दो। जो संख्यावाची है दो, यहाँ क्रियावाची शब्द नहीं है, ये संख्यावाची शब्द है जिसका अर्थ है दो। एक के पश्चात जो दो आता है उसका अर्थ है द्वयम। अब हम इस विषय में आगे बढ़ते हैं। एतत् एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। एतत् श्रुत्वा अजीजः किं करोति? अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति, दूरं गच्छति। सः इतस्ततः परिभ्रमति। स कुत्र परिभ्रमति? स इतस्ततः जनान् पृच्छति। कान् पृच्छति? जनान् पृच्छति। आकाशं पश्यति। आकाशं पश्यति। कं पश्यति? आकाशं पश्यति। धरां प्रार्थयति। कां प्रार्थयति? धरां प्रार्थयति। परं सफलतां नैव प्राप्नोति। अब हम इस गद्यांश का हिंदी अर्थ करते हैं। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, यह सुनकर, अजीजः अजीज, वस्तुद्वयम् आनेतुम, दो वस्तुएं लाने के लिए, निर्गच्छति, निकल गया। जो स्वामी ने कहा था कि अरे और ओह नाम की दो वस्तुएं ला दो, उसके बाद में मैं आपको अवकाश का और वेतन का सर्वम धनम दास्यामि, वह निकल गया दोनों वस्तुएं लाने के लिए। सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमने लगा। जनान् पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति, पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति, परंतु सफलता नहीं प्राप्त हुई। अब क्या है, अजीज दोनों वस्तुएं लाने के लिए गया। अब कोई भी व्यक्ति किसी की तलाश करता है तो वो क्या करता है? वो प्रयास करता है। और प्रयास में उसने क्या किया? इधर उधर वो गया है, लोगों से पूछा है, आकाश को देखा कि हो सकता है आकाश से मुझे वह वस्तु प्राप्त हो जाए, या पृथ्वी से वह प्रार्थना करता है, परंतु उसको सफलता प्राप्त नहीं होती। अब हम इस गद्यांश से संबंधित कुछ शब्दार्थ देखते हैं। एतत् कैसा शब्द है? यह, श्रुत्वा सुनकर, धराम पृथ्वी को, आनेतुम लाने के लिए, इतस्तत इधर उधर, प्राप्नोति प्राप्त करता है, आकाशम आकाश को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या किया है? अजीज और उसके स्वामी के बीच में जो प्रस्ताव हुआ था उसके ऊपर अब चर्चा चल रही है। अजीज बाहर से दोनों वस्तुएं लाने के लिए जा रहा है, लेकिन अपने प्रयास में वो निष्फल हुआ है, असफल हुआ है। अब क्या है कि कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो उसमें बाधाएं तो आती ही हैं। इसी प्रकार की बाधाएं अजीज के समक्ष भी आई। अब देखते हैं अग्रिम गद्यांश में क्या होता है। चिंतयति, परिश्रमस्य धनम स नैव प्राप्स्यति। चिंतयति, अजीजः चिंतयति, परिश्रमस्य धनम स नैव प्राप्स्यति। कुत्रचित् एका वृद्धा मिलति, सः तां सर्वां व्यथां श्रावयति। सः तां सर्वां व्यथां श्रावयति। कुत्रचित् का मिलति? कुत्रचित् एका वृद्धा मिलति। स कां सर्वां व्यथां श्रावयति, सः तां वृद्धां सर्वां व्यथां श्रावयति। इदानीं वयम् अस्य गद्यांशस्य हिंदी अनुवादं कुर्मः। चिंतयति, वह सोचने लगा।
परिश्रमस्य धनं स नैव प्राप्स्यति, परिश्रम का धन प्राप्त नहीं होगा। अब उसे परिश्रम का धन प्राप्त नहीं होगा। कुत्रचित, कहीं, एका वृद्धा मिलती, एक बुढ़िया मिलती है, उसे कहीं एक बुढ़िया मिलती है, एक वृद्ध महिला मिलती है। सह, वह, ताम सर्वाम व्यथाम श्राव्यति, वह उसे सारी पीड़ा सुनाता है, अपनी सारी जो समस्या है वो उसके समक्ष निवेदित करता है। अब इस गद्यांश से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं, उन्हें देखते हैं। यथा चिंतयति, सोचता है। वृद्धा, बूढ़ी महिला, यहाँ बूढ़ी में उकार दीर्घ होगा, तकनीकी कारणों से यहाँ ह्रस्व लगा हुआ है, बूढ़ी महिला। परिश्रमस्य, परिश्रम का। श्राव्यति, सुनाता है। व्यथाम, पीड़ा को, दुख को। ताम, उसको। ताम का अर्थ क्या होता है? उसको, स्त्रीवाची, उसको। एषा का अस्ति, एषा वृद्धा अस्ति, एषा का अस्ति वृद्धा, वृद्धा महिला। अजीज ने अपनी सारी व्यथा किसे सुनाई? एक वृद्ध महिला को। अब इसके आगे क्या होता है, अब हम देखते हैं। सा विचार्यति, स्वामी अजीजाय धनं दातुं न इच्छति। सा किं विचार्यति? सा विचार्यति स्वामी अजीजाय धनं दातुं न इच्छति। स्वामी कस्मै धनं दातुं न इच्छति? स्वामी अजीजाय धनं दातुं न इच्छति। सा तं कथयति, सा तं कथयति। अहं तुभ्यं वस्तुद्वयं ददामि। अहं तुभ्यं किं ददामि? अहं तुभ्यं वस्तुद्वयं ददामि, परं द्वयम् एव बहुमूल्यकं वर्तते। परं द्वयम् एव बहुमूल्यकं वर्तते। इदानीं वयं गद्यांशस्य हिंदी अनुवादं कुर्मः। सा विचार्यति, वह विचार करती है। कौन विचार करती है? वृद्ध महिला। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता, कंजूस है वो, चतुर है, चालाक है, इसलिए उसने इस सीधे साधे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव में ऐसी दो वस्तुएं मांगी जो ये लाकर दे ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है, वह वृद्ध महिला समझ जाती है कि स्वामी चतुर है और वह अजीज को धन नहीं देना चाहता। सा तं कथयति, वह उसे कहने लगी। अहम तुभ्यं वस्तु द्वयं ददामि, मैं तुझे दो वस्तुएं देती हूँ। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परम परंतु दोनों ही बहुमूल्य हैं। मैं अब तुम्हें जो दो वस्तुएं दे रही हूँ वो दोनों ही बहुमूल्य हैं। अब हम इस गद्यांश से संबंधित कुछ शब्दार्थों को देख लेते हैं। विचार्यति, सोचना, सोचता है या सोचती है। इच्छति, इच्छा करना। बहुमूल्यकम, बहुत मूल्य वाली, बहुत महंगी। कथयति, कहना, दातुम, देना, तम, उसको। इदानीम अग्रे किं भवति वयं पश्यामः। अब आगे क्या होता है, अब हम देखते हैं। प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति। इदानीम अजीजः किं करोति? प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति। सः अत्यधिक प्रसन्नः भूत्वा स्वामिनः समीपे आगच्छति। अजीजं दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति। इदानीम अजीजं दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम् उद्घाटयति। पेटिकाम् उद्घाटयति। पेटिकायां लघुपात्रद्वयम् आसीत्। पेटिकायां लघुपात्रद्वयम् आसीत्। इदानीं वयं हिंदी अनुवादं कुर्मः। प्रसन्नः सः, वह प्रसन्न होकर,
स्वामिनः समीपे आगच्छति, स्वामी के पास आ गया। अजीज प्रसन्न होकर, खुश होकर स्वामी के पास आ गया। अजीजम दृष्ट्वा, अजीज को देखकर स्वामी चकितः भवति, स्वामी आश्चर्यचकित हो गया। जिस स्वामी को यह लग रहा था कि अजीज को ये दोनों वस्तुएं मिलेगी नहीं, और क्या हुआ कि प्रसन्न होकर अजीज वापिस आ गया, तो यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी ने धीरे धीरे पेटी को खोला। पेटिकायां लघुपात्रद्वयम् आसीत्, पेटी में दो छोटे छोटे पात्र थे। एक छोटा सा डिब्बा, उसमें दो छोटे छोटे डिब्बे थे। अब हम इस गद्यांश से संबंधित कुछ शब्दार्थों को देख लेते हैं। यथा उद्घाटयति, उद्घाटन करना। आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा कि मंत्री जी ने किसी एक भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन करना इत्युक्ते खोलना। उद्घाटयति खोलता है। आसीत था। पेटिकाम पेटी को, पेटिकायाम डिब्बे में, लघु पात्र छोटा डिब्बा, द्वयम दो, एक दो संख्या। इदानीं वयं पेटिका, पेटिका भवतां समक्षं पेटिकायाः चित्रम् अस्ति। पेटिकाद्वयं, पेटिकाद्वयम्। अग्रे किं भवति? प्रथमं सः एकं लघुपात्रम् उद्घाटयति। प्रथमं सः एकं लघुपात्रम् उद्घाटयति। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति। सहसा का निर्गच्छति? एका मधुमक्षिका निर्गच्छति। तस्य च हस्तं दशति। कुत्र दशति? तस्य च हस्तं दशति। स्वामी उच्चैः वदति, आह आह। स्वामी कथं वदति? स्वामी उच्चैः वदति, आह। प्रथमं पहले, सह वह, एकम लघु पात्रम उद्घाटयति एक छोटा पात्र डिब्बा खोलता है। बड़े सारे डिब्बे में दो छोटे छोटे डिब्बे थे, तो सबसे पहले स्वामी छोटे वाले डिब्बे को खोलता है। सहसा अचानक, एका मधुमक्षिका एक मधुमक्खी, निर्गच्छति निकलती है। उस डिब्बे में से क्या निकलती है? एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तं दशति और उसके हाथ में डंक मारती है। स्वामी उच्चैः वदति, स्वामी जोर से बोलता है, आह अरे। इसका अर्थ क्या? आह आह अरे। इदानीं वयम् अस्य गद्यांशस्य शब्दार्थं पश्यामः। मधुमक्षिका, मधुमक्खी, मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी, मधुमक्षिका मधुमक्खी। प्रथमम पहले, दशति डंक मारना, उच्चैः जोर से, हस्तम हाथ को, वदति बोलता है। अग्रे चलामः। द्वितीयं लघुपात्रम् उद्घाटयति। इदानीं स्वामी किं करोति? द्वितीयं लघुपात्रम् उद्घाटयति। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति। का निर्गच्छति? एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति। सा ललाटे दशति। सा कुत्र दशति? ललाटे दशति। पीडितः सः अत्युच्चैः चीत्करोति, आह इति। द्वितीयं लघुपात्रम उद्घाटयति, दूसरे छोटे पात्र को खोलता है। अब स्वामी दूसरे छोटे लघु पात्र को खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, उसमें दूसरी मक्खी निकलती है। सा ललाटे दशति, उसने स्वामी के माथे पर डंक मारा। पहली वाले ने कहाँ डंक मारा था? हाथ पर। और दूसरी वाली ने माथे पर, मस्तक पर उसके डंक मारा।
पीड़ितः स अत्युच्चैः चेत करोति। पीड़ा से युक्त स्वामी बहुत जोर से चिल्लाया, ओह ओह। अब हम इस विषय के शब्दार्थों को देख लेते हैं। यथा मक्षिका, मक्षिका इत्यस्य अर्थः अस्ति मक्खी। द्वितीयम, दूसरी, ललाटे माथे पर, मस्तक पर, अत्युच्चैः बहुत जोर से, अन्य दूसरी, चीत करोति चिल्लाना। जब किसी को कोई चीज डंक मारती है तो वो क्या करता है? चीत करोति, चित्कार करता है, वो चिल्लाता है। यथा भवतां समक्षम एकं चित्रम् अस्ति, अस्मिन् चित्रे हस्ते किम् अस्ति? मधुमक्षिका। मधुमक्षिका कुत्र दशति? मधुमक्षिका हस्तं दशति। मधुमक्षिका कुत्र दशति? मधुमक्षिका हस्तं दशति। एकम् अन्यं चित्रम् अस्ति, अत्र किम् अस्ति? ललाटम्। द्वितीया मक्षिका कुत्र दशति? ललाटे। कुत्र दशति? ललाटे। कुत्र दशति? ललाटे। प्रथमा हस्ते, द्वितीया ललाटे। पहले वाली हाथ पर डंक मारती है और दूसरे वाली मक्खी माथे पर डंक मारती है। तो पहले वाली जब डंक मारती है तो कौन सा शब्द निकलता है? अह। और दूसरी जब डंक मारती है तो आह। तो इस प्रकार से हम विषय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अजीजः सफलः आसीत्। अजीजः कीदृशः आसीत्? सफलः आसीत्। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति। इदानीम् अस्य हिंदी अर्थं कुर्मः। अजीजः सफलः आसीत्। अजीज परीक्षा में सफल हो गया। सफल कैसे हो गया? स्वामी ने दो चीज़ें मांगी थी, अह आह। तो अह अरे और ओह, ये दोनों चीज़ें उसको ऐसा लग रहा था कि ये लेकर नहीं आएगा, लेकिन अजीज को एक वृद्ध महिला मिली और वृद्ध महिला ने अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए उसकी सहायता की। तो अजीज कैसे क्या हुआ? अजीज परीक्षा में सफल हो गया। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति। स्वामी उसे छुट्टी का और वेतन का पूरा धन देता है। शब्दार्थम पश्यामः। सफलः उत्तीर्ण, तस्मै उसे, उसके लिए। आज हमने कक्षा षष्ठी के 14वें पाठ पर विस्तार से चर्चा की। आशा है कि आप सभी विद्यार्थियों ने इस विषय को ध्यानपूर्वक समझा है। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। पुनः मिलामः।